आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा मनुष्य शरीर में 12 कमलों की विगत यानी अनुभव कैसा है, ये सद्गुरुदेव इस पूरे चैप्टर में बता रहे हैं कि जब एक एक चक्र पर आत्मा ध्यान करते हुए आगे बढ़ती है तो उसको कैसा अनुभव होता है, इस सब को बता रहे हैं सद्गुरुदेव। आज सद्गुरुदेव चौथा चक्र यानी नाभि चक्र के बारे में बता रहे हैं। मध्य सुन बीच बल क्या नूरा, 16 कली दिशे शशि सूरा, नाभ सुन पर संत पधारे, कली 32 तपे रवि सारे। सतगुरुदेव ने कल हमें मध्य सुन के बारे में बताया था कि वहां पर ऐसे प्रकाश होता है जैसे चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश जैसा आनंद आता है। और नाभि कमल पर जब शब्द आता है तो ये इस नाभि कुंड जब इस श्वास उश्वास की रटना से वह नाभि कुंड भर जाता है और वह अमृत फिर चारों तरफ यानी इस पूरे शरीर में फैलता है, क्योंकि इस नाभि कुंड पर 24 नाड़ियों का जोड़ है और एक एक नाड़ी पर 3-3 उपशाखाएं हैं। तो ये पूरे शरीर में हमारी जो नसों नाड़ियों के जोड़ हैं वो इस नाभि पर से जुड़ते हैं। तो जब हम धारोदार रटना करते हैं, सिमरन करते हैं, तो पूरे शरीर में इस सत्शब्द की ध्वनि फैलती है। और इस नाभि चक्र पर विष्णु और लक्ष्मी का भी निवास होता है और यहाँ पर आत्मा को बहुत आनंद आता है। ऐसे लगता है अंदर से ज्ञान का प्रकाश हो गया हो, ये ज्ञान भी बुद्धि पर बैठने लगता है। आगे सद्गुरुदेव 5वां चक्र जिसे ब्रह्म चक्र भी कहते हैं उसके बारे में कहते हैं। कवल कंठ पाखड़ी ब्रह्म स्थाना, जामे ब्रह्मा मांड गड़त है, उभय नाड़ संग आणी, गुदा सुन पर संत जन पूगा, 64 कली सुर शशि उगा। सतगुरुदेव ब्रह्म कवल व गुदा चक्र दोनों के बारे में बता रहे हैं कि ये जहाँ ब्रह्म चक्र है ये ब्रह्मा जी, इसको ब्रह्मा जी का स्थान भी कहा जाता है। और यहाँ पर ब्रह्मा जी मांड घड़ते हैं, यानी यहाँ से ही इस सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और यहाँ पर 2 नाड़ियां हैं, एक मूत्र की दूसरी विरह की, और इसी स्थान से इस संसार की सृष्टि की रचना होती है। तो नाड़ी 2 है यहाँ पर। और इससे आगे गुदा चक्र है जिसे मूलाधार चक्र भी कहा जाता है। ये 6ठा स्थान है, इसे गणेश का स्थान कहा जाता है। और यहाँ पर आत्मा इस ने अक्षर के साथ 64 कलियों यानी सूर्य और चंद्रमा से की जैसा आनंद अनुभव करती है, ज्ञान का अनुभव करती है। और यहीं से आत्मा फिर पिच्छम की तरफ पलटती है और पिच्छम का रास्ता सिर्फ सत शब्द यानी इस ने अक्षर रूपी धुन को ही मिलता है। अक्षर धुन वालों को यानी आगे के 7 चक्रों की भक्ति करने वालों को पिच्छम का रास्ता नहीं मिलता है। तो यहाँ से आत्मा फिर पीछे की तरफ पलटती है जहाँ पे 7वां चक्र जिसे शेष चक्र भी कहा जाता है और कुंडली जागरण भी कहा जाता है। पिच्छम सून घर संत जन जूझे, फूल्या कवल इस विद सूझे, मुँह सहसर जिव्या गणी, सब फण नीचे होए। तो इस 7वें चक्र को शेष चक्र भी कहा जाता है। और शूरवीर आत्मा ही इस शंखनाल से पीछे बंकनाल की तरफ यानी पीछे पीठ की तरफ पलटकर इस सत शब्द के साथ इस शेष कवल पर आती है। इस शेष कवल यानी इस कुंडली जागरण वाली जगह के बारे में बहुत से लोगों ने अनेक भ्रांतियां बना रखी है। कोई कहता है कि मैं ही कुंडली जागरण करा सकता हूँ, किसी को लगता है कि सिर्फ गुरु ही इसको जागृत कर सकते हैं। लेकिन सच ये है कि कुंडली जागरण का असल मतलब क्या है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए, यहाँ पर शेष भगवान अपने 1000 मुख और 2000 जिह्वा के साथ अपने फन को नीचे किए हुए बैठे हैं। जब कोई शूरवीर आत्मा इस सत शब्द के साथ यहाँ पर आती है तब ये इस फन को ऊंचा करते हैं और उस सत शब्द के दर्शन के लिए ही वो इस फन को ऊंचा करते हैं और आत्मा को आगे जाने का स्थान देते हैं। इसी को कुंडली जागरण करना कहते हैं। यानी जब वो फन ऊपर करते हैं तो आत्मा इससे आगे के 8वें स्थान
चक्र पर आगे बढ़ती है और ये एक शूरवीर आत्मा ही इस सत शब्द के साथ यहाँ पर आ सकती है। इसी को बस कुंडली जागरण करना कहते हैं। ये न तो किसी के कराने पर होती है, न किसी के कहने पर होती है, सिर्फ आपके सिमरन और भजन के द्वारा ही ये जागृत हो सकती है। और फिर इसके बाद आत्मा इससे आगे वंकनाल में आती है, जिसे 8वां चक्र भी कहते हैं। शेष लोक सब देखियो, ररंकार सुख राम कहे, रटे निशो दिन जोय, ररंकार की घोर सो छिक गया स्वर्ग 21। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जब रात दिन मैंने इस श्वास प्रश्वास में इस ब्रह्म के नाम की रटना की, तो इस ब्रह्म के नाम की रटना की ताकत से ही, मैं इस सत्शब्द की ताकत से ही इस शेष लोक को पार करके 21वीं स्वर्ग यानी इस ब्रह्म बंकनाल के रास्ते पर पहुंचा। अब ये रास्ता और कठिन हो गया, आगे का रास्ता तो फिर भी सरल है, यानी पूरब की भक्ति, शंखनाल की भक्ति फिर भी सरल है, लेकिन पीछे पीठ की भक्ति बहुत ही कठिन है। यहाँ पर आत्मा को बहुत जोर से और लगातार रात दिन जब वह इस ब्रह्म के नाम की रटना करती है तब आगे बढ़ पाती है। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि मैंने भी इसी तरह किया, तब ये ररंकार की धुन के साथ ये आत्मा सत्शब्द के साथ आगे बढ़ी और 9वें स्थान यानी इस यमराज के स्थान पर पहुंची, जिसे मेरुदंड चक्र भी कहा जाता है और यम चक्र भी कहा जाता है। ये गर्दन की हड्डी पर होता है। ताला तोड़ भेद सु खोलूं, खोलूं पोल विचार, ईड़ा पिंगला सुखमण धारा, तीनों बहे संत की लार। इस यमराज के स्थान यानी इस रीढ़ की हड्डी का जो सबसे ऊपर का स्थान गर्दन वाली स्थान होता है, यहाँ पर ईड़ा और पिंगला और सुखमणा 3 धाराएं भी निकलती हैं और सारे ताले तोड़कर आत्मा यहाँ पर पहुँचती है। अब यहाँ से आगे बढ़ना आत्मा के लिए बहुत ही कठिन है। तो सद्गुरुदेव कहते हैं, दूजा सब शहर को कियो जेर निराट, सुखराम ब्रह्म मुजरे चला, जहां खुली मेर की बाट। सद्गुरुदेव कहते हैं, इस ब्रह्म के नाम को श्वास पर श्वास में रटने पर, इस पर केवल ब्रह्म यानी ज्ञान का विचार करके और ज्ञान को बुद्धि पर बैठाकर समझकर सारे शरीर के ताले तोड़े, यानी ये सारे चक्र खोले, तब यहाँ से ईड़ा पिंगला यानी ये तीनों धाराएं निकली और फिर यह संतव्रती आत्मा इस सत शब्द के साथ पूरे शरीर में रोम रोम में उससे कंपन होने लगा, जिससे ये शरीर के सारे अशुभ विचार वृत्तियां सब शांत हो गए और ये मेरुदंड की पोल खोलकर सिर के ऊपर होकर ये जो ईड़ा पिंगला तो दाहिने और बाहिने कान से होकर आती हैं और जो सुखमणा की धार है वो सिर के ऊपर से होकर इस त्रिगुटी यानी इस आज्ञा चक्र पर वह शब्द आया। लेकिन कभी कभी बहुत से साधक इस यमराज के स्थान पर आकर अटक जाते हैं, यानी इससे आगे ही नहीं बढ़ पाते, उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं समझ में आता है। क्योंकि ये यमराज का स्थान है तो यहाँ पर आत्मा का न्याय भी होता है कि वह आत्मा कैसी है, क्या उसके विचार, अशुभ वृत्तियां, ये सब अंग लक्षण सब कुछ देखकर उसका न्याय होता है, तब वह आगे बढ़ पाती है। यहाँ पर एक उतान बंद भी लग जाता है, इस वजह से भी आत्मा आगे नहीं बढ़ पाती है। उसमें शरीर पीछे की तरफ झुकता हुआ चला जाता है, जैसे कोई धनुष बाण की तरह पीछे की तरफ खिंचाव होता रहता है और इसी वजह से आत्मा आगे नहीं बढ़ पाती है। तो उसके लिए आप आंखें खोल कर रटना कीजिए, तो उससे वहां का बंद खुल जाएगा। जब ये रटना धारो धार चलेगी तो वह शब्द आगे की तरफ बढ़ने लगेगा और वह त्रिकुटी यानी इस आज्ञा चक्र पर आ जाएगा। आगे की चर्चा हम अगली पाठ में करेंगे। राम राम।